बलि, ये कैसा विष है राजा बलि जो वासुकी भी सह नहीं पा रहा? हाँ स्वर भानु, वासुकी की विष फुकार भी पीछे हट गई है। सागर के गर्भ से निकला जिसका कोई हल नहीं, हलाहल है, हलाहल है, हलाहल है। ये अमृत नहीं है, ये हलाहल है। हलाहल, हलाहल राजा बलि, हलाहल। हलाहल, हलाहल, हलाहल। लड़कियों भागो। हाँ, हलाहल। जिस विष का कोई हल नहीं, कोई काट नहीं, जो विष पूरी प्रकृति को नष्ट करने में सक्षम है। कहा था मैंने, कि शिव का सुझाव समाधान नहीं, संकट बनकर आएगा। तब मेरी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। अब करो विष का स्वागत। अनर्थ हो गया है प्रभु। पहले मेरे श्राप के कारण श्री विष्णु को माता लक्ष्मी से अलग होना पड़ा और अब प्रकृति पर घोर संकट छा गया है। समुद्र मंथन से हलाहल निकला है। कोई हल नहीं, कोई उपचार नहीं। उस विष से कोई कैसे बचाएगा प्रकृति को? देवऋषि, कहीं ये प्रभाव? ये हलाहल का ही प्रभाव है। घोर अनिष्ट होने को है। यदि इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे संसार के सर्वनाश का आरंभ है। नारायण, आप संचालक हैं, आपको कुछ करना ही होगा। आप देख सकते हैं ब्रह्मदेव, लक्ष्मी की अनुपस्थिति में मैं भी तेजहीन हो गया हूं। इस कुर्मा अवतार को भी बड़े ही श्रम से संभाला हुआ है। इस महाविनाशक हलाहल का तो मेरे पास भी हल नहीं है। जब सृष्टि के रचयिता और संचालक की ये दशा है तो संसार का क्या होगा? इस कष्ट को कोई नहीं काट पाएगा। देख लिया कैसे संकट में ढकेल दिया है संसार को शिव ने। मंथन का सुझाव देकर उसी ने इस विनाश का प्रारंभ किया और अब उसी को हल भी देना होगा। प्रजापति होने के नाते मैं अपनी प्रजा को इस संकट में नहीं देख सकता। देखता हूं क्या उत्तर है उस अघोरी के पास। हर बार पिताश्री और शिव के संबंध बिगड़ क्यों जाते हैं? अब पिताश्री जाके शिव से उलझेंगे। इस हलाहल का क्या ही हल होगा शिव जी के पास? यही नियति है देवी। जो भला करता है
संसार उसी पर प्रश्न के आक्रमण करता है, पर मुझे शिव और उनकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। अमृत मंथन का सुझाव यदि शिव ने दिया है तो उसके दुष्प्रभाव के उत्तरदायी भी वही होंगे। क्या होगा नहीं होगा ये उन्हीं पर छोड़ देना उचित है। पिताश्री को रोककर कोई लाभ नहीं होगा, पर एक प्रयास कर सकती हूँ। रुकिए देवी, आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा? वहां हलाहल सृष्टि का सर्वनाश कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी रहकर देखती रहूं देवऋषि? क्या ये उचित होगा? और वैसे भी बहुत हुआ मेरा संचय। अब सती को शिव का पूरा सत्य जानना ही होगा। आशा करती हूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। दाक्षायणी, तुम कहां जा रही हो? सैनिकों, दाक्षायणी को रोको। लौट कर आऊं तो आपका दंड भी स्वीकार होगा मां। ना छिप कर जा रही हूं ना बिना बताए। आशा करती हूं इस बार अपने आदेश में नहीं बांधेंगी आप। पूरा ब्रह्मांड जिस शक्ति की राह तक रहा था, आज वो शक्ति अपनी नियति पर बढ़ चली है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पर्वत से जन्मी चट्टान जब टूटती है और नदी में गिरती है, तब उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी पर्वत सी ऊंचाई, उसका पद छीन लिया है। परंतु
जब वही चट्टान उसी जलधरा से घिसकर अपना आकार बदल देती है और नदी के किनारे शालीग्राम के रूप में रुक जाती है, तो वो एक पत्थर, वो चट्टान देव बन जाती है। इसलिए कभी आशा मत खोइए। आपका कोई प्रयास असफल हो जाए तो निराश मत होइए। ध्यान रखिए, आपकी सोची योजना या भविष्य कदाचित इसलिए असफल हुआ क्योंकि आप स्वयं एक बड़ी योजना का भाग हैं।